1992 में सोवियत यूनियन के इख्तिताम के बाद एक यूक्रेनी नौजवान अपनी ख्वाबों की तकमील के लिए अमेरिका आया। यहाँ आकर उसने एक कमरे के छोटे से मकान में रहना शुरू किया। वो अपना गुजर बसर एक जनरल स्टोर में फर्श साफ करके करता था। उसकी वालदा बतौर आया काम करके उसका हाथ बटाती थी। 18 साल की उम्र में उस नौजवान को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी हुई। अपने इस शौक को बतौर रोजगार बनाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। उसके लिए वो पुरानी किताबों की दुकान से कंप्यूटर नेटवर्किंग की किताबें लेता और पढ़ने के बाद वापस कर देता था। इन मुश्किल हालात में भी उसने तालीम न छोड़ी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और बतौर चौकीदार भी मुलाजमत शुरू की। 1997 में नौजवान को याहू में मुलाजमत का मौका मिला। वहाँ उसने 10 साल तक मुलाजमत की, लेकिन वो अपने हालात से मुतमईन ना था। 2007 में उसने दोस्त के हमरा याहू को खैरबाद कहकर अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन इसकी किस्मत ने उसका साथ ना दिया। वो 1 साल बाद फिर मुलाजमत के लिए दर बदर फिरने लगा। उसने फेसबुक में भी मुलाजमत की दरख्वास्त दी, वहाँ भी उसको नाकामी हुई, लेकिन उसने हालात से मुकाबला करना ना छोड़ा। एक आखिरी कोशिश के तौर पर उसने एक ऐप बनाने का इरादा किया, जिसको दोनों दोस्तों ने मिलकर 2009 में पाया तकमील तक पहुंचाया। आज दुनिया का हर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला इंसान इससे इस्तेफादा हासिल कर रहा है। जिस शख्स को फेसबुक ने 2008 में मुलाजमत देने से इनकार कर दिया था, उसी फेसबुक ने उनसे 19 बिलियन में उसकी वो ऐप खरीद ली। उस वक्त उस ऐप की यूजर्स की तादाद 600 मिलियन तक तजावुज़ कर चुकी थी। ये ऐप व्हाट्सएप के नाम से जानी जाती है, जो दुनिया की अब तक की महंगी तरीन ऐप सेल है। इसको मुतारिफ करने वालों का नाम जॉन कॉम और ब्रायन अक्टम है।